Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is most important questions of anatomy and physiology. एनाटमी की और फिजियोलॉजी के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो चाहे DMLT हो या फिर BMLT हो या फिर कोई भी अदर पैरामेडिकल कोर्सेस हो, उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो मेजर क्वेश्चंस के बारे में अपन पहले डिस्कस करेंगे कि मेजर क्वेश्चन कौन से होंगे जो 20 मार्क्स कवर करते हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द किडनी। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देन किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी के फंक्शंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताना होगा कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको देनी होगी। तो यूरिनरी सिस्टम की अपन बात करें तो जनरली आपको ये बताना होगा कि यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है, एक बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल की फॉर्मेशन होती है, कोई भी वेस्ट मटेरियल की फॉर्मेशन होती है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी के थ्रू क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट करा जाता है। उसको बेसिकली क्या बोलते हैं अपन, यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो जनरली क्या करेगा, बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल की फॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो टॉक्सिन्स हो या जो भी कोई भी ड्रग्स हो या किसी भी टॉक्सिन की फॉर्मेशन हो रही है, उसको बॉडी से रिमूव करने वाले सिस्टम को अपन यूरिनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, या फिर आप उसका एक और नाम होता है जिसको जनरली एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, कि किडनी कैसी दिखती है। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर उसको बोल देंगे जो कैसा स्ट्रक्चर अंदर से आपको नज़र आ रहा है। तो एक किडनी के अंदर बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अपन स्ट्रक्चर की जैसे बात करते हैं तो किडनी के अंदर तो सबको पता है कि बेसिकली किडनी दो होती है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर दो किडनी इन ए पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी का जो मेन काम होता है, फंक्शंस की अपन बाद में बात करेंगे वैसे। तो फर्स्ट जो किडनी होती है उसके अंदर दो मेजर पोर्शन होते हैं। फर्स्ट अपने पास में होता है कोर्टेक्स एंड सेकंड होता है मेडुला, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। रीनल कोर्टेक्स है एंड मेडुला की अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे रीनल मेडुला प्रेजेंट होता है। देखो जो कोर्टेक्स होता है, ठीक है, उसमें मेजर क्या होता है, नेफ्रॉन का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होती है, 80 से 85% यहाँ पे होते हैं। एंड रिमेनिंग जो होता है वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर्स में देखें तो अपने पास में रीनल वेन होगी, ठीक है, रीनल नर्व्स होगी, रीनल रेडियल होगी, आर्टरीज होगी एंड यूट्रस होगा, कैप्सूल होगी एंड ये सारी मेजर माइनर, ठीक है, रीनल पैल्विक होगी, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर मिला के क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो आपको डायग्राम में ये स्ट्रक्चर बना के आना है एंड ये जो सारे जो मेंशन है यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन करके आनी है। नेक्स्ट जो अपने पास मैंने अभी आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया था। यूरिनरी सिस्टम अगर आप चाहो तो इजीली इस डायग्राम की फॉर्मेशन कर सकते हो। वहाँ पे आप ए पेयर ऑफ किडनी बता सकते हो, ठीक है, अपने यूट्रस बता सकते हो, यूरिनरी ब्लैडर बता सकते हो एंड यूरेथ्रा बता सकते हो। अब फंक्शंस की बात करें तो किडनी के जो मेजर फंक्शन होते हैं वो जस्ट मैंने आपको भी बताया कि एक्सक्रीशन का काम करती है। और वो एक्सक्रीशन में कोई भी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं एंड हीमोस्टैटिक फंक्शंस के अंदर भी वो हेल्प करती है, लाइक बैलेंसिंग का काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है, वाटर बैलेंस करती है, एसिड बेस का बैलेंस करती है और कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करती है वो। तो ये बेसिक जो होता है किडनी के फंक्शंस होते हैं जो आपको ईजिली यहाँ से रीड कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन स्किन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड लिस्ट द स्किन अपेंडिक्स। एक स्किन के बारे में पहले आपको स्किन की डेफिनेशन बतानी है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना, फिर उसके अपेंडिक्स के बारे में बताना कि क्या एक कोई भी अपेंडिक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है वहाँ पर। तो सबसे पहले आपको स्किन को डिफाइन करना होगा। तो स्किन क्या होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है एक ह्यूमन बॉडी की। देन आपको स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्किन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक होता है अपने पास में आउटर एपिडर्मिस एंड सेकंड होता है इनर डर्मिस। तो के अंदर डिवाइडेड होता है। जो एपिडर्मिस होती है जो बेसिकली बाहर की साइड की होती है, उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट उसके अंदर नहीं होती है। एंड बेसिकली जो मिलके बनती है वो अपने पास में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से वो मिलके बनती है। एंड सेकंड जो होती है डर्मिस होती है, वो जनरली ब्लड वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सब क्यूटिनस टिश्यूज़ हैं, डर्मिस है, नर्व्स है और एपिडर्मिस। जस्ट मैंने आपको ऊपर से बताया कि फर्स्ट ये ऐसा होगा, ये डर्मिस होगी, फिर नर्व्स आएंगी, फिर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस होगी यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगी ये होगी आउटर लेयर, फिर ये इनसाइड लेयर होगी। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने लग जाती है, जबकि ये पोर्शन होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है।
एंड साथ में जो भी ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है स्वेटनिंग प्रोड्यूस होती है, वो ग्लैंड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड ये हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने देख लिया। सेकंड था इसके स्किन अपेंडेजेस का मतलब है यहाँ पे कि एक स्किन की कौन कौन से अपेंडेजेस होते हैं। तो जनरली एक नेल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेल के बारे में आप लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट हेयर के बारे में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपन जनरली हेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेयर एक ऐसा पोर्शन होता है जो स्किन के अपेंडिक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, डिस्क्राइब एनाटमी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, और उसमें डिस्क्राइब करना आपको बेसिकली किसको, एनाटमी करनी है किसकी, डिस्क्राइब थायराइड ग्लैंड की। तो सबसे पहले आपको एंडोक्राइन के बारे में बताना है कि एंडोक्राइन क्या होता है। तो एंडोक्राइन बेसिकली वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। एंड ये जो ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली इनका जो रिलीज़ होता है, जो भी रिलीज प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दिया जाता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं जाता, डायरेक्टली क्या होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज़ किया जाएगा और उसके थ्रू ये ब्लड के थ्रू ये फ्लो करके होल बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये दो इसके डेफिनेशन लिखोगे एंड बेसिकली आप ये डायग्राम बना पाते हो तो ठीक है कि इसमें पूरे ग्लैंड्स को अपन मेंशन कर देंगे। सेकंड जो क्वेश्चन अपना है वो एनाटमी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा थायराइड ग्लैंड जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो लैरिंग्स के फ्रंट में सिचुएटेड होता है, जो लैरिंग्स होगा अपना उसके वहाँ पे फ्रंट में वो सिचुएटेड होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वहाँ से जनरली थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन होगी, तो जो T3 T4 हार्मोन होता है उनका प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। अब इसके अप्लाइड फिजियोलॉजी की अपन ऐसे ही बात करें कि अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या होती है, तो देखो क्या अगर थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, ठीक है, गोइटर हो जाता है। इन डिजीज़ को जनरली देखने को इसमें मिलती है। जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये डायग्राम के अंदर ये ट्रकिया हैं, ठीक है, एंड ये थायराइड कार्टिलेज जहाँ पे बेसिकली थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर इसका पोस्चर स्ट्रक्चर एंटीरियर कैसे दिख रहा है और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर कैसा नज़र आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिव एन अकाउंट ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। तो पैनक्रेटिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं एंड कैसे उसका रेगुलेशन होता है। तो कंपोजिशन की बात करें तो 98.5% वाटर होता है एंड 1.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं जो सॉलिड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड इसका फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन की अपन बात करें तो फंक्शन बेसिकली पैनक्रेटिक जूस के अंदर क्या तो बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो जनरली तीनों टाइप के फूड मटेरियल्स का डाइजेशन कर देते हैं, लाइक प्रोटीन हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वो फैट हो। नेक्स्ट क्या होता है कि इसके अंदर बाई कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है जो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है, ना तो एसिडिटी होने देता है और ना ही बेसिक जो है उसको इंक्रीज़ होने देता है। नेक्स्ट इसका रेगुलेशन की अपन बात करें तो 3 फेजेस के थ्रू इसका रेगुलेशन होता है। एक होता है सिफिलिक फेस, गैस्ट्रिक फेस और इंटरस्टिशियल फेस। इन तीनों फेसेस के थ्रू क्या होता है इसका रेगुलेशन होता है कि कैसे ये जो पैनक्रेटिक जूस होता है वो काम करता है, इसको रेगुलेट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो अगर अपन जैसे बात करें सिफिलिक की तो सिफिलिक किसमें हेल्प करती है, स्लाइटली स्मेल के अंदर हेल्प करती है कि स्मेल को अपन पहचान सकें, ठीक है। टेस्ट कैसा है फूड का उसके अंदर हेल्प करती है। तो तीनों फेजेस का अलग अलग रोल होता है कि कौन सी फेस है जो किस में हेल्प करती है, कैसे इनका रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन एंड रोल ऑफ CSF। तो CSF की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कैसे उसका सर्कुलेशन होता है और CSF का रोल क्या होता है। तो CSF की फॉर्मेशन की अपन बात करें तो बेसिकली जो CSF होता है वो अपनी ब्रेन के वहाँ पे फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर अपन मेनिन्स के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है और मेनिन्स में भी स्पेशली जो कॉर्डल प्लेक्सस की जो लेयर्स होती है, ठीक है, वहाँ पे उनकी फॉर्मेशन होती है। तो आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली कॉर्डल प्लेक्सस में उनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट बात करें कि कैसे इसका सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि फ्लो चार्ट ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कि कैसे फ्लो होता है। यानी फर्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। तो फर्स्ट में क्या होता है CSF सीक्रेटेड बाय द कॉर्डल प्लेक्सस इन ईच द लैटरल वेंट्रिकल। फर्स्ट ये जैसे कॉर्डल प्लेक्सस में CSF की फॉर्मेशन होती है उसको लैटरल वेंट्रिकल में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एक का डायग्राम बना हुआ है कि कैसे कैसे जो है CSF कैसे कैसे आगे फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSF का रोल क्या होता है। जो CSF होता है वो अपनी बॉडी के अंदर हेल्प करता है ब्रेन को किसी भी शॉक ऑब्जर्वेशन से, कोई भी शॉक वगैरह लग जाता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन है उसमें थोड़ा उसको प्रोटेक्शन मिलता है एक काइंड से। सिंपल वर्ड में बोलो तो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है CSF।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, डिस्क्राइब डिटेल इन द फंक्शंस ऑफ वेरियस ब्लड सेल्स। देखो फर्स्ट कंपोजिशन बताना है ब्लड का कि ब्लड किस किस से मिलकर बनता है, एंड सेकंड हर एक का फंक्शंस बताना होता है, ठीक है, कि क्या क्या एक एक सेल का फंक्शन होता है। तो होल ब्लड यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इससे अपन प्लाज्मा एंड फॉर्म सेल्स की बात करेंगे। प्लाज्मा में आप अलग अलग जो भी चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो चाहे प्रोटीन्स हो सबकी फॉर्मेशन हो जाती है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स होगा, ल्यूकोसाइट्स होंगी, ठीक है, जिसमें ल्यूकोसाइट्स में ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट में अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे भी उसको बेसिकली देख सकते हो कि प्लाज्मा ऐसे जा रहा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे बनी हुई है, ठीक है, जैसे प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन है, 92% वाटर है, ठीक है, एंड लेस देन 1% अलग सोल्यूशन है, और वैसे ही यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर भी क्या क्या प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स का, हर एक ब्लड सेल का क्या क्या फंक्शन है। जैसे एरिथ्रोसाइट का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, CO2 को ले जाना, O2 को पहुंचाना, ठीक है, एसिड बेस में हेल्प करता है। ल्यूकोसाइट्स का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी को मतलब एंटीबॉडी बनाना, ताकि वो कोई भी एक एंटीजन के अगेंस्ट वो वर्क कर सके। तो सारे यहाँ की सबके फंक्शन आप यहाँ से रीड कर सकते हो, एक का मैं नहीं बताऊँगी, वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इनूमरेट द फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एंड गिव द अकाउंट ऑफ द फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस। पहले तो लिवर के फंक्शंस के बारे में बताना है, एंड सेकंड कि जॉन्डिस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताना है। तो लिवर के क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में अपन पहले देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, शुगर का स्टोरेज करता है एज अ काइंड ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन शुगर का स्टोरेज करता है, जो कि बाद में यूज़ करा जाता है। जैसे कोई भी पर्सन होता है जो फास्टिंग करता है, तो फास्टिंग में जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है वही क्या उसके काम आता है। कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, रिमूव करता है टॉक्सिक मटेरियल्स को, ठीक है, और विटामिन और जो भी मिनरल्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका स्टोरेज करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि क्या क्या एक लीवर बॉडी में हेल्प करता है, यानी टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करना है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी की बात करें अपन जॉन्डिस की। जॉन्डिस की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जॉन्डिस क्या होता है। तो जॉन्डिस एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसको जनरली आप कॉमनली पीलिया के नाम से जानते हो, जिसमें क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, यानी बाइल पिगमेंट्स का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बाइल पिगमेंट का बाइल पिगमेंट होते हैं जिनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। तो ये जॉन्डिस जो होता है तो क्या होता है, जनरली ये पूरी स्किन को, आइज़ को, नेल्स को, सबको येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है। इसकी पैथोलॉजी की बात करें अपन पैथोलॉजिकली, तो इसको अपन जनरली 3 के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, प्री हेपेटिक, ठीक है, हेपेटिक जिसको बोला जाता है, एंड पोस्ट हेपेटिक, इन 3 में इसको डिवाइड किया जाता है। इन तीनों में का जो डिफरेंस ये होता है, जैसे मलेरिया हो गया, सिकल सेल हो गया, उन सब में क्या होगा, जॉन्डिस प्री हेपेटिक से नाम से जाना जाएगा। बहुत ज़्यादा लिवर डिजीज़ आ रही है, ठीक है, तो हेपेटिक में आ जाएगी। एंड जैसे गोल स्टोन हो गया, पैनक्रेटिक कैंसर हो गया, बाइल डक्ट में भी कैंसर हो जाना, तो पोस्ट हेपेटिक में आता है। तो इन चीज़ों को अपन पैथोलॉजिकल बात करते हैं अपन जॉन्डिस की। अब फिजियोलॉजिकली अपन बात करें तो फिजियोलॉजिकली में क्या होता है कि जैसे कोई भी पैथोलॉजिकली की अपन बात करते हैं तो जिसमें क्या होता है, बिलिरुबिन जो आपने सुना होगा बाइल पिगमेंट, उसके अंदर फिजियोलॉजिकली उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी डेफिशिएंसी होने लग जाती है। जैसे एक एंजाइम होता है, बेसिकली ग्लूकोरोनिक ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपना ग्लोबुलिन होता है, ठीक है, वो नॉर्मल अमाउंट पे नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी बाइल पिगमेंट्स है उनकी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अबाव हो जाती है। जैसे आपको पता होगा तो जनरली 0.2 से लेके 2 ml तक ही क्या होता है, जनरली मिलीग्राम तक ही क्या होता है, एक नॉर्मल जॉन्डिस की रेंज होती है, बिलिरुबिन की रेंज होती है, ठीक है। अगर वो एग्जीट हो जाती है बहुत ज़्यादा 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो जॉन्डिस कोज वहाँ पे हो जाता है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अपन बात करेंगे। तो आप जब आप एग्जाम में आपके आ जाता है क्वेश्चन, तो आप इस डायग्राम को इजीली बना के आ सकते हो। नेक्स्ट बात करें कि डिफाइन रेस्पिरेशन एंड डिस्क्राइब इट्स मैकेनिज्म, रेगुलेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताना है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इंसाइड करता है, ठीक है, जो बेसिकली उसके सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत होती है, और CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है। एंड जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इसके बारे में बता दोगे। दैन उसकी मैकेनिज्म की बात करोगे कि मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे आप O2 इनसाइड करोगे तो डायफ्राम कैसे ऊपर होगा, ठीक है, डायफ्राम कैसे नीचे जाएगा, तो उस पूरी मैकेनिज्म के बारे में बताना, ठीक है, कि कैसे डायफ्राम ऊपर हुआ, कैसे डायफ्राम नीचे हुआ, तो उस चीज़ को अपन मैकेनिज्म के नाम से जानेंगे। एग्जाम पे लिखा हुआ भी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन
होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 जाएगा, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन O2। तो ये पूरी मैकेनिज्म होगी, उसको अपन रेस्पिरेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानेंगे। सेकंड, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास रेगुलेशन। रेगुलेशन कैसे करेंगे? अब जैसे अगर रेगुलेशन की बात करते हैं तो रेगुलेशन बेसिकली आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट अपने पास में होती है जो रेगुलेशन के लिए न्यूरल रेगुलेशन के थ्रू होती है, एंड सेकंड होता है अपने पास में केमिकल रेगुलेशन। इन दो प्रोसेस के थ्रू बेसिकली क्या कहा जाता है, रेगुलेशन को किया जाता है। एंड फैक्टर अफेक्टिंग की अपन बात करें तो जैसे हाई एल्टीट्यूड वगैरह हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह है जो कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टुकड़ों में आप इसको करना होता है। तो टुकड़ों में अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो इजीली आप क्वेश्चन को जल्दी कर भी पाओगे। एंड पूरी मैकेनिज्म लिखनी है, मत बैठ जाना है कि कैसे पूरी मैकेनिज्म को मुझे लिखना है। फर्स्ट रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दीजिए, फिर उसकी मैकेनिज्म बताइए, फिर रेगुलेशन, और फिर उसके कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे अपन एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस आती है, कैसे आती है, कैसे वो एक्सचेंज होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कैसे उसकी पूरी मैकेनिज्म हो रही है, तो वो पूरी मैकेनिज्म आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन, कि न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होता है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा। जैसे ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इस डायग्राम को आपको बनाना होगा। अब स्ट्रक्चर्स की बात करें तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो मिडिल में होता है, डेंड्राइट्स होती हैं, एंड सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है। एक्सोन के अंदर यहाँ पे माइलिन शीट रहती है, किसी के अंदर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है। एंड लास्ट में एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे सिनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। अब एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप बना के इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना होता है। एंड फंक्शंस की बात करें तो न्यूरॉन का जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है कि किसी भी मैसेज को आगे ट्रांसपोर्ट करना, यानी मैसेज या सिग्नल्स को क्या करते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट करने में बेसिकली न्यूरॉन हेल्प करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक का पार्ट, जो न्यूरॉन के पार्ट है उन सब के बारे में यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे एक का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट में जंक्शन की फॉर्मेशन करता है किसी भी अदर सेल्स के साथ में, जहाँ से क्या होता है सिग्नल आगे ट्रांसपोर्ट हो सके। तो हर एक का फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो और उसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में डिफाइन इलेक्ट्रोपोसिस एंड डिस्क्राइब विद लेबल डायग्राम द फेसेस एंड स्टेजेस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोपोसिस। सबसे पहले इलेक्ट्रोपोसिस क्या होता है, उसके डायग्राम्स बनाना है, उसके एक फेस को बताना है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले बताना है। तो देखो इरेथ्रोपोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक कंप्लीट मैच्योर RBC की फॉर्मेशन होती है, उसको अपन इरेथ्रोपोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एंड कौन से साइट पे उसका प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट है कि कैसे कंप्लीट मैच्योर RBC की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि लेबल डायग्राम के बेसिस पर अपन को उसके स्टेजेस से फेसेस को बताना है। तो सबसे पहले अपने पास मेगा कैरियोसाइट होता है, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट जो होता है इरेथ्रोइड प्रोजेनिटर होता है जिसको अपन MEP के नाम से जानते हैं। वो प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बनता है, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनता है, फिर इंटरमीडिएट बनता है, लेट बनता है, न्यूक्लियर बनता है, रेटिकुलो बनता है, फिर लास्ट में कंप्लीट मैच्योर RBC की फॉर्मेशन होती है। तो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, मैच्योर RBC को देखते हैं। तो ये प्रोसेस के डायग्राम आपको कंप्लीट बनानी है। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इसको इन्फ्लुएंस करे थे, उन फैक्टर्स के बारे में अपन देखते हैं। कौन कौन से फैक्टर बेसिकली इन्फ्लुएंस करते, तो वो यहाँ से आप रीड कर सकते हो कि मैं आपको पूरा रीड करके नहीं बताऊँगी कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक हाइपोक्सिया हो गया अपने पास में, जिन्हें एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर हो गए, ठीक है, ग्रोथ इंड्यूसर हो गए, या फिर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हो गए। सारे फैक्टर बेसिकली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो बेसिकली 5 मार्क्स 10 मार्क्स 16 मार्क्स के अंदर जनरली इनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हीमोग्लोबिन, जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया कि हीमोग्लोबिन है क्या, कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन आप सबको पता है कि एक टेट्रा मॉलिक्यूल होता है जो बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। यानी हीम इसका पार्ट होता है अलग और ग्लोबिन जो एक प्रोटीन पार्ट होता है। अगर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बेसिकली बताना होगा कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बेसिकली 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जो ग्लोबुलिन चेन्स होती है, ठीक है, जिसमें से 2 अल्फा चेन्स होती है, 2 बीटा चेन्स होती है। उनसे क्या होता है, एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मिलता है जो जनरली हेल्प करता है, किसमें ऑक्सीजन को ले जाने में हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में वो हेल्प करता है। तो डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो कि यहाँ 2 बीटा चेन्स दिख रही है, 2 अल्फा चेन्स नज़र आ रही है। एंड जो अडल्ट की अगर हम बात करें तो अडल्ट में 96% क्या होता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, जो नेफ्रॉन होता है बेसिकली वो क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, ठीक है, जिसके अंदर एक किडनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन तक क्या होता है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगल किडनी के अंदर क्या तो 1 मिलियन तक नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली जिसमें हेल्प करते हैं रिमूविंग
में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में वो बेसिकली हेल्प करता है। अब देखो जो नेफ्रॉन की अपन बात करें, जो नेफ्रॉन होता है वो मेनली सिचुएटेड होता है किस तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ सिचुएटेड होता है जो कि 80 से 85% होता है। एंड सेकेंड जो होता है वो मेडुला की तरफ सिचुएटेड होता है जो 15% तक अप्रॉक्सीमेटली होता है। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक नेफ्रॉन के। आपको पता है कि ब्यूमेन कैप्सूल होती है, ठीक है, ब्यूमेन कैप्सूल्स होती है, एंड ग्लोमेरुलस होती है, ठीक है, पीसीटी होती है, डीसीटी होती है, लूप ऑफ हैंडले होती है। सभी से मिलके बेसिकली क्या होता है कि नेफ्रॉन की फॉर्मेशन होती है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। इन सब का फंक्शन आपको पता है, एप्ली का फर्स्ट फिल्ट्रेशन का काम होता है, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, सीक्रेशन का काम होता है, एक्सक्रेशन का, इन सब का काम होता है। ये सारी चीज़ें इन सब का काम ये होता है, फिल्ट्रेशन करेगी, रीअब्जॉर्प्शन करेगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी, सीक्रेशन करेगी और रेगुलेशन एक्सक्रेशन का काम करेगी। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के थ्रू एक्सक्रिएट करा जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना रहता है एंड इन सब के फंक्शंस के बारे में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल क्या होती है? जो कार्डिक साइकिल होती है बेसिकली वो अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसका, आर्टरिया का और वेंट्रिकल्स का, जो पंप करती है किसको, ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है। जो बेसिकली अगर सिंपल टर्म में बोले तो बिगनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट टू दी एंड ऑफ द अनदर हार्ट बीट, उसको अपन कार्डिक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो आप रीड कर सकते हैं, मैं आपको पूरा कंप्लीट नहीं बताऊंगी। जो फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन बींग के अंदर। डायग्राम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसको अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि 0.8, 0.1, 0.2 ये सब सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक को डिफाइन करती है। तो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी अभी। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया, हाइपोथैलेमस क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जो हाइपोथैलेमस है वो एक स्मॉल रीजन होता है जो ब्रेन के पास में लोकेटेड होता है, ठीक है, जो बेसिकली पिट्यूटरी के पास में प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार हाइपोथैलेमस के मेजर फंक्शंस क्या, तो ये हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करता है अपना, ठीक है, एंड नेक्स्ट हेपेटाइटिस को मेंटेन करता है, कितनी भूख लगनी है कितनी भूख नहीं लगनी है उसको मेंटेन करता है, एंड सेक्सुअली बिहेवियर को ये मेंटेन करता है। तो ये मेजर फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस के, जैसे आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है क्या क्या मेजर उसके फंक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइलाइन कार्टिलेज की। हाइलाइन कार्टिलेज क्या होती है? तो इसका हाइलाइन कार्टिलेज होती है जो बेसिकली कोलेजन होती है, ठीक है, जिसमें कंटेन होते हैं क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी लोकेशंस की बात करें तो ट्रैकिया या फिर नोज़ इन जगह पे प्रेजेंट होती है। एंड इसके फंक्शंस की अपन बात करें तो ये जॉइंट्स के अंदर हेल्प करती है मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है, और ये प्रिकर्सर्स होती है बोन फॉर्मेशन के अंदर वहाँ पे भी। तो ये सारे फंक्शंस को आप पढ़ सकते हो, कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे ये नज़र आती है, सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में स्पाइनल कोड की। स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड बेसिकली एक ऐसा पाथवे होता है जो कनेक्ट करता है किसको, ब्रेन को प्लस पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। स्पाइनल कोड का मेन जो है फंक्शन या फिर मेन जो पाथवे आप जैसे कह सकते हो। सेकंड क्या होता है, जो स्पाइनल कोड होता है एक पूरा बोनी स्ट्रक्चर से कवर होता है जिसको अपन बेसिकली वर्टिब्राई के नाम से जानते हैं। एंड स्पाइनल कोड के अंदर टोटल 31 सेगमेंट्स होते हैं, जो 8 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरेक्सिक होता है, 5 लंबर होती है। ये इस तरीके से पूरे 31 सेगमेंट्स होते हैं, जैसे डायग्राम में अपन देखेंगे भी। ये पूरा डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। इंटरनली जब अपन स्पाइनल कोड को देखते हैं तो स्ट्रक्चर उसका ऐसा नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सुप्रारेनल ग्लैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुप्रारेनल ग्लैंड होते कौन सा। तो जो सुप्रारेनल ग्लैंड्स होते हैं उनको बेसिकली अपन एडेनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पे किडनी होती है उन किडनी के ऊपर की तरफ वो प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं। रीनल मतलब किडनी, ठीक है, तो सुप्रारेनल किडनी के ऊपर कौन से ग्लैंड्स हैं उनको सुप्रारेनल ग्लैंड्स बोलते हैं। उनका कॉमन नाम है एडेनल ग्लैंड के नाम से आप उनको जानते हो, ठीक है। तो ये किस किस में हेल्प करते हैं, किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं, वाटर बैलेंस में हेल्प करते हैं, ब्लड स्टेम में भी हेल्प करते हैं, या फिर बॉडी से जो भी स्ट्रेस वगैरह होती है उनको ये जनरली हेल्प करने में हेल्प करते हैं। कौन से ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड जनरली हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो जीएफआर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। तो ये रेट कर सकते हो, मैं आपको कंप्लीट रेट करके नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो तो जॉइंट्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जहाँ पे एक साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जो जॉइंट्स में जो भी रबनेस होती है, जो भी वहाँ पे स्क्रैचिंग होती है उनको वो हेल्प करता है। तो इसकी बात करें तो साइनोवियल जॉइंट को 3 के अंदर क्लासीफाई किया गया, आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया। जो डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम के अंदर, और ये कम से कम ये फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है जो आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स में कवर करता है। नेक्स्ट सर्फेक्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन अब तक का ये।
जो सर्फेक्टेंट होता है उनका मेजर काम ही क्या होता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना है। सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना उनका मेजर काम होता है, जिनको जनरली अपन पल्मोनरी सर्फेक्टेंट के नाम से जानते हैं, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं कहाँ पे, एल्वेलाई के अंदर, यानी जो लंग्स की जो एल्वेलाई होती है वहाँ पे सरफेस टेंशन को रिड्यूस करें। वहाँ पे अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी तो एल्वेलाई के जो मेम्ब्रेन, लाइक ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में घिसेगी तो ये जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए सरफेस टेंशन को रिड्यूस की जाती है। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिलेवरी ग्लैंड्स इन फंक्शन। तो सिलेवरी ग्लैंड्स कई बार पूछा गया है, ठीक है। जो क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड इसके क्लासिफिकेशन की अपन बात करें तो तीन तरीके से इसको क्लासीफाई किया है, पैराटोड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुइन। तीन जो होते हैं वो सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके क्या फंक्शन होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ ये भी कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बना के दे रखा है, उस चार्ट से आप रीड कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको मेमोराइज कर सकते हो कि पैरासिम्पैथिक क्या होता है, सिम्पैथिक क्या होता है। नेक्स्ट स्केलेटन, कार्डियक और स्मूथ मसल्स में कई बार डिफरेंस पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि तीनों में कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे ये नॉन स्टेपिड होता है, ये स्टेपिड होता है, ये भी स्टेपिड होता है, ये स्पेंडल शेप के होते हैं, दोनों सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो ये रीड कर सकते हो, एक कॉमन चार्ट है जो आपको एटलीस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो इनका डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे अच्छे से वेल डायग्राम के थ्रू आपको बता रखा है कि पूरे चार्ट फॉर्म के अंदर कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसको डेफिनेटली आप रीड कीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का GH का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो जनरल से इसके नाम से क्लियर हो जाता है कि ग्रोथ को ये प्रमोट करे, यानी ये क्या करता है, मल्टीप्ली डिवीजन करता है, किसके कॉन्ड्रोसाइट्स का डिवीजन करता है जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ इंक्रीज़ होने में हेल्प करते हैं। जैसे ये हाइट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मसल्स को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये लिपोलिसिस को प्रमोट करता है। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ग्लूकोज को इंटैक्ट करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो इसके बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं अपने ग्रोथ हार्मोन के। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ दी हार्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हार्ट किस में हेल्प करता है। तो आप बेसिकली आप जानती हो कि जनरली क्या करता है, ब्लड प्रेशर जनरेट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड है वो फ्लो करता है। नेक्स्ट ये होल बॉडी तक जो होता है ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, उन सबको फूड जो भी ऑक्सीजन वगैरह डीऑक्सीनेटेड ब्लड सबको क्या होता है पूरी होल बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर ब्लड पंप नहीं करेगा तो वहाँ तक पहुंचेगी नहीं ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सेल्स की डेथ होने लग जाती है। इन सब चीज़ों में जनरली ये हेल्प करता है, तो जो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेजर क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और इससे भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे सिमिलर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो यूरिन फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यूरिन फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, सिनेप्सिस क्या होते हैं, इन सब बेसिक क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जहाँ पर मैं बेसिकली जो भी PPTs होती है, जो भी नोट्स होते हैं उनको मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ। तो वहाँ पर